जस्तजू का सफ़र ये 2 बुक्स का सेट है और एक नावल टाइप का लिखा गया है। ज़ीशान हुसैन उस्मानी साहब ने इसको लिखा है और मैं ये कह सकता हूँ ये वन ऑफ माई टॉप फेवरेट बुक्स के अंदर काउंट होता है। इस बुक में सर ने पूरी स्टोरी डेवलप की है कैरेक्टर अब्दुल्ला के नाम से कि कैसे अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो गुर्बत की डार्क साइड है वो क्या है, और ये वो साइड है जो अक्सर जिससे बंदे आशना नहीं होते। अल्लाह पाक ने सब पे आसानी की होती है, लेकिन आपको आइडिया होगा कि वो बंदे जो बिलो द बेल्ट रह रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। वो चीज़ें जो आपको बाय बर्थ मिल गई हैं और वो लोग जो बिलो द बेल्ट उसको जी रहे हैं पॉवर्टी में, उनके लिए वही चीज़ें आप ख्वाब हैं, तो फिर बंदे को शुक्र अदा करने का मौका मिलता है। सो आपको आइडिया होगा कि जो पॉवर्टी की डार्क साइड है वो क्या है। दूसरी बात है कि कोई भी आपका अगर ख्वाब है, कोई भी मकसद है, उसको अचीव करने के लिए आपको कितनी हार्ड स्ट्राइव करनी पड़ती है। हर बंदे के पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो खुद डेवलप करता है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेके चलता है और फिर कामयाबी उसको हासिल होती है। जो अब्दुल्ला का करेक्टर है वो पूरी ज़िंदगी मुश्किलात से गुजरता है। उसका जो चाइल्डहुड है, उसके बाद जो उसकी एजुकेशन है, उसके बाद जब वो काम करता है, बिजनेस करता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हमें आइडिया होगा कि रेजिलियंस। अगर रेजिलियंस आप में और आपका अल्लाह के ऊपर यकीन है तो आप इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। इस बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं कि आपको सर नीचे दे के मेहनत करनी पड़ती है और आपको ज़िंदगी में पिता मारी की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके समझ मिलता है। ये नावल, ये बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज करती है कि आपका अपने अल्लाह के साथ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, और इसमें जो करेक्टर अब्दुल्ला है वो अल्लाह को ख़त भी लिखता है। इस बुक में एक और पॉइंट भी है कि जब लोग माशरा आप पे रास्ते बंद कर देते हैं तो आपने और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा क्या कहते हैं अपने काम से काम रखना है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। ज़ीशान साहब कहते हैं जब तक इंसान पिता मारी की मेहनत ना करे नसीबों की कालक नहीं बदलती। ज़िंदगी में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमती हैं। पहली बात आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन, और दूसरी बात आपका वक्त। अपने वक्त को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पूरा दिन जैसे किसी प्रेसिडेंट का, पीएम का या किसी बड़े बिजनेसमैन का वक्त है। तो अपने वक्त को खुद वैल्यू करना है। सो इन दी एंड मैं यही बोलूँगा कि बुक रीडिंग की आदत को लाजमी अपनाएं। अल्लाह हाफिज़।